आऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बमक्का व हिजरतुहु बताइबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबुबतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन सलावात। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, मैंने इस मुक़द्दस व मुतहर ज़िक्र व बयां के लिए सूरह मुबारक हूद की एक आय मुबारका को सरनामा सुखन करार दिया। फरमान इलाही है, उसका फरमान है ज़मानी वो नहीं, मकानी वो नहीं, जगह में आता नहीं, अक्ल में समाता नहीं। 11वां सूरा है सूरह हूद और उसकी 6ठी आयत है। लिसान कुदरत लिबास एजाज में इरशाद फरमा रही है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाली हर मखलूक के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। जमीन पे चलने वाले हर जानदार के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और अल्लाह खूब जानता है कि सुल्ब पिदर में क्या है और रहम मादर में क्या है। रिस्क की जिम्मेदारी, हर जानदार के रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। तो रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, इबादत की जिम्मेदारी बंदों पर है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह है, अल्लाह खूब जानता है कि सुल्ब पिदर में क्या है और रहम मादर में क्या है। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, ये सब हमने रोशन किताब में लिख दिया। ये सब हमने रोशन किताब में लिख दिया। और फिर आगे बढ़ के रोशन किताब में, किताब मुबीन खुली हुई किताब में लिख दिया कि सुल्ब पिदर में क्या है, रहम मादर में क्या है, कायनात में है क्या, ये हमने किताब मुबीन में लिख दिया। और अब सूरह नमल में कहता है अल्लाह वमा मिन गायबतिन फिस समाए वल अर्ज़ इल्ला फी किताब मुबीन, आसमान और जमीन का हर गैब इस किताब में है। आसमान और जमीन का हर गैब इस किताब में है। और फिर सूरह अनआम में कहता है व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुवा, गैब की कुंजियां अल्लाह के पास है। गैब की कुंजियां अल्लाह के पास है। ला यअलमुहा इल्ला हुवा, वो कुंजियां कैसी हैं और कहां हैं सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। गैब की कुंजियां अल्लाह के पास हैं, वो कुंजियां कहां हैं और कैसी हैं सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फिल बर्र वल बहर, और अल्लाह खूब जानता है कि कायनात की खुश्की में क्या है, कायनात की तरी में क्या है। वमा, अल्लाह है, अल्लाह, कहानी नहीं कुरान, डाइजेस्ट नहीं कुरान, अखबार नहीं कुरान। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा,
और अपने मरकज से हरकत करने वाला पत्ता जब जमीन पे आता है तो उसे भी अल्लाह जानता है। अपने मरकज से हरकत करने वाला पत्ता जब जमीन पे आता है तो उसे भी अल्लाह जानता। वाला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, और इस जमीन के अंधेरे में, इस जमीन की तारीकियों में छुपे हुए दाने को भी अल्लाह खूब जानता है। वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कायनात का हर खुशकोतर हमने किताब मुबीन में लिख दिया। तो सारी कायनात का इल्म कुरान में, आसमानों का गैब कुरान में, जमीन का गैब कुरान में, मगर कुरान हमसे बात नहीं करता। कुरान तो खामोश है। कुरान, सारा इल्म कुरान में है, सारी कायनात का खुशकोतर कुरान में है, मगर कुरान हमसे बात नहीं करता। कुरान खामोश है। भाई एक बालिश का छोटा सा मेरा दिमाग, ये भी तो खामोश है, लेकिन मेरी मालूमात की हद में इस दिमाग के अंदर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, बहते हुए दरिया भी हैं, कफ फेंकता हुआ समंदर भी है, बड़ी बड़ी सड़कें भी हैं। लेकिन आप बतलाएं कि मेरे खामोश दिमाग में क्या है, तो आप पलट के यही कहेंगे कि जनाब आपके खामोश दिमाग को आप ही की जबान बयान करेगी। मेरे 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 खामोश दिमाग में, मेरे खामोश दिमाग में, मेरी मालूमात की हद में सनअत व हिरफत है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहां जहां मैं गया वो सब कुछ मेरे दिमाग में है, लेकिन मेरा दिमाग बात नहीं करता, खामोश है। तो मेरे खामोश दिमाग को जरा आप बतलाएं, तो आप पलट के यही कहेंगे कि आपके खामोश दिमाग को आपकी जबान बयान करेगी। तो हमें पता चल गया कि जब मेरे खामोश दिमाग को मेरी जबान बयान करेगी तो उसकी खामोश किताब को उसी की जबान बयान करेगी। उसकी खामोश किताब को, तवज्जो है, अहले इल्म, अहले नज़र, अहले सुखन, अहले अदब का मजमा है, उसकी खामोश किताब को उसी की ज़बान बयान करेगी। अल्लाह रहमान रहीम मालिक मोमिन मुहैमिन, अब बता दे तेरी ज़बान है कौन। का अमजद जौहरी पढ़ो सूरह नहल 16वां सूरा, वमा अनज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल लज़ी इख्तलफू फीह व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। मेरे हबीब, हमने ये कुरान तेरे दिल पे उतारा है। कुरान हमारा होगा, बयान मोहम्मद का होगा। कुरान हमारा होगा, कुरान हमारा होगा, बयान मोहम्मद का होगा। कुरान हमारा होगा, बयान मोहम्मद का होगा। सूरह फुरकान 25वां सूरा, पहली आयत, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर कुरान उतारा, जिसने अपने बंदे पर, अब्द पर कुरान उतारा। क्यों उतारा? रीज़न क्या है, कॉज क्या है? ले यकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो बंदा आलमीन के लिए नज़ीर बन जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के दायरे अब्दियत से बाहर हो। अल्लाह कहता है हमने कुरान को अपने बंदे पे उतारा, अब्द पे उतारा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के दायरे इताअत से बाहर हो, उसकी अब्दियत से, उसकी बंदगी से बाहर हो, कोई नहीं है। सूरह मरियम 19वां सूरा, कुरान है कुरान, अल्लाह है अल्लाह, इन कुल्लो मन फिस समावाति वल अर्ज़ इल्ला आतिर रहमान अब्दा। का आकाश में जो कुछ भी है और धरती में जो कुछ भी है, इल्ला आतिर रहमान अब्दा, वो मेरी बंदगी कर रहा है, वो मेरा आबिद है, मेरी इबादत कर रहा है। यानी फिजाओं में, घटाओं में, खलाओं में, हवाओं में जो कुछ भी है, इल्ला आतिर रहमान अब्दा, वो मेरी बंदगी कर रहा है, मेरा आबिद है। आबिद का मतलब है इबादत करने वाला। अल्लाह कहता है जो कुछ है इस कायनात में वो मेरा आबिद है, मेरी इबादत कर रहा है। यानी सूरज आबिद है, चांद आबिद है, सितारे आबिद है, सैयारे आबिद है, कहकशां आबिद है, जमीन आबिद है, बेल बूटे आबिद है, आसमान आबिद है, दरिया आबिद है, समंदर आबिद है। और अब सूरह ज़ुखरुफ में कहता है कि सुना दो इनको आयत, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर, अब्दुल्लाह के यतीम, आमिना के लाल, इनको बता दे कि अगर कोई खुदा के बेटा होता तो ईसा ना होता, मैं मोहम्मद होता। क्यों? फअना अव्वलुल आबिदीन, इसलिए कि सारी कायनात आबिद है, उनका पहला तो मैं मोहम्मद हूं। सारी कायनात आबिद है, सारी कायनात आबिद है, सारी कायनात आबिद है।
ये फजा, ये घटा, ये हवा, ये सारी कायनात आबिद है। और मुस्तफ़ा अव्वलुल आबिदीन, इन सारे आबिदों का अव्वल है। तो भाई अब मुझे फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं है, फैसला तो कुरान ने कर दिया। अब खामोशी के प्याले में इन आयतों को पीना जाना, कुरान ने फैसला कर दिया कि सारी कायनात है आबिद और उनका अव्वल है हमारा मोहम्मद। सूरह मुल्क में कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कंट्रोल में सारी कायनात है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया। तो अल्लाह वो है जिसने जिंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी मखलूक, मौत मखलूक। और मेरे पाक मुस्तफ़ा ने आवाज दी अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, जो भी मखलूक है मैं उससे पहले हूँ। यानी जिंदगी मखलूक, मौत मखलूक और मोहम्मद अव्वल मखलूक। जिंदगी बाद में बनी, मुस्तफ़ा पहले बना, मौत बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। तो जो मोहम्मद जिंदगी से पहले हो, मौत से पहले हो, न तेरी तरह जिएगा न तेरी तरह मरेगा। न हमारी तरह जिएगा न हमारी तरह मरेगा। मुस्तफ़ा है अव्वल मखलूक, मुस्तफ़ा है अव्वल मखलूक। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। अल्लाह है महमूद, अल्लाह है महमूद, उसका महबूब है मोहम्मद। महमूद कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, अल्लाह महमूद है जिसकी तारीफ की जाए। और उसका महबूब मोहम्मद है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। भाई कमाल हो गया। मालिक, अल्लाह, रहमान, रहीम, बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े काम के जुमले। मालिक तू महमूद है और तेरा महबूब मोहम्मद है। होना तो यह चाहिए था कि तू मोहम्मद होता, तेरा महबूब होना तो यह चाहिए था कि तू मोहम्मद होता, तेरा महबूब महमूद होता जिसकी तारीफ की जाए, और तू मोहम्मद होता जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। कहा नहीं, मैं महमूद हूं जिन्होंने मेरी तारीफ की, फरिश्तों ने मेरी तारीफ की, इंसानों ने मेरी तारीफ की, चरिंद परिंद ने मेरी तारीफ की, सारी कायनात मिलकर मेरी तारीफ करती है। तो मैं महमूद कहलाता हूँ और मैं अकेला इसकी तारीफ करता हूँ तो यह मोहम्मद कहलाता है। जिसकी कायनात तारीफ करे वो है महमूद, और जिसकी खालिक कायनात तारीफ करे वो है मोहम्मद। तो सबने मिलकर उसकी तारीफ की, वो महमूद कहलाया। और उस अकेले ने मुस्तफ़ा की तारीफ की, ये मोहम्मद कहलाया। अगर कोई अल्लाह में ऐब निकाले वो मुसलमान नहीं रह सकता। अगर कोई महमूद में ऐब निकाले तो मुसलमान नहीं रह सकता। कमाल हो गया। जिसकी सारी कायनात तारीफ करे, कोई उसमें ऐब निकाले तो मुसलमान नहीं, और जिस मोहम्मद की अल्लाह तारीफ करे कोई उसमें ऐब निकाले। हम क्या तारीफ करेंगे? उस मुस्तफ़ा की तारीफ हम क्या करेंगे? भाई कमाल हो गया। हमने ज्यादा से ज्यादा तीर मारा तो कहा काली कमली वाले की शान ही निराली है, लेकिन जब महमूद अपने मोहम्मद की तारीफ करता है तो सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक तारीफ करता है। मालिक तूने कैसे तारीफ की? का खोलो कुरान। जब मोहम्मद के चेहरे की तारीफ की, का वह शम्स व ज़ुहाहा। जब मोहम्मद के बालों की तारीफ की, जुल्फों की तारीफ की, का वल्लैल इज़ा यग़शा। जब मोहम्मद की आंखों की तारीफ की, का मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा। जब मोहम्मद के कानों की तारीफ की, का वतअय्या उज़ुनुन वअय्या। जब मोहम्मद की ज़बान की तारीफ की, का मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब मोहम्मद के सीने की तारीफ की, का अलम नशर लका सदरक। जब मोहम्मद के पुश्त की तारीफ की, का वज़अना अन्का विज़रक। जब मोहम्मद के हाथों की तारीफ की, का मा रमैता इज़
रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब मोहम्मद के कदमों की तारीफ की कहा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन, और फिर मोहम्मद के वजूद की तारीफ की कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, फिर मोहम्मद के हाफ़िज़े की तारीफ की कहा सनुक़रिउका फला तंसा, और फिर आखिर में मोहम्मद के दिमाग की तारीफ की मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, मेरे मोहम्मद तू हिज़यान से, निसियान से, इस्यान से पाक है, ताहिर है, मासूम है। हमारे इश्क का महवर, हमारे इश्क का मरकज मुस्तफ़ा की ज़ात है। हम उससे इश्क करते हैं जो मुस्तफ़ा से इश्क करे, हम उससे प्यार करते हैं जो मुस्तफ़ा से प्यार करे, हम उस पर जान देते हैं जो मुस्तफ़ा पर जान दे। पूरे पूरे वजूद की तारीफ की तो कहने लगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ शहर मक्का की, अर्ज़ बैतुल्लाह की, सरज़मीन मक्का की। क्यों खाता हूँ? व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, इसलिए कि तेरे कदम इस ज़मीन पे आ गए। अल्लाह शहर मक्का की, सरज़मीन बैतुल्लाह की, अर्ज़ बैतुल्लाह की, सरज़मीन मक्का की क्यों खा रहा है कसम? भाई मक्के में तो काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, मुनाफिक भी हैं, मक्कार भी हैं, अय्यार भी हैं, लेकिन अल्लाह कहता नहीं मैं शहर मक्का की कसम खाऊंगा। क्यों खाऊंगा? व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, इसलिए कि मेरे महबूब के कदम आ गए इस जमीन पर। कमाल हो गया, जो जमीन थोड़ी देर के लिए मोहम्मद को अपनी आगोश में ले ले, वो लायक कसम बन जाए, तो वो अबू तालिब जो बरसों अपनी गोद में अल्लाह अपने मोहम्मद की तारीफ कर रहा है। और अब सूरह हुजरात में मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत बता रहा है कि इसकी इज्जत क्या है। सूरह हुजरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह है, अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत क्या है, इज्जत करना सीखो मोहम्मद की। अल्लाह कहता है खबरदार ए ईमान के दावेदारों, ए ईमान के दावेदारों, खबरदार ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी बात को मोहम्मद की बात पे बुलंद न करना। अपनी बात को तवज्जो है भाई, कमाल हो गया। आपके हाथ खुलेंगे तो मैं आयत सुनाऊंगा ना। अल्लाह है, अल्लाह कह रहा खबरदार ईमान के दावेदारों, अपनी आवाज को, अपनी बात को मोहम्मद की आवाज पे बुलंद न करना, अपनी बात को मोहम्मद की आवाज पे बात पर बुलंद न करना, अपनी आवाज को मोहम्मद की आवाज पे बुलंद न करना। और अगर तुमने ऐसा किया अन तहबत अमालुकुम, तो तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारा हज तुम्हारे मुंह पर। और सुनो वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन, और खबरदार मेरे मोहम्मद की इज्जत ये है, खबरदार मेरे मुस्तफ़ा को, मेरे महबूब को वैसे ना पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अगर तुमने मोहम्मद को वैसे पुकारा जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे आमाल हब्त कर दूंगा, आमाल बातिल कर दूंगा। अल्लाह है, अल्लाह अपने मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है। कुल सूरह तौबा में कहता है, कुल घबरा तो नहीं गए, कुल सूरह तौबा में कहता है कुल इन काना आबाउकुम, अल्लाह है, अल्लाह कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा। अल्लाह कह रहा है तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो जब तक अपनी माँ से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा मेरे मोहम्मद को ना चाहो। तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो। कब तक मोमिन नहीं हो? किस वक्त तक मोमिन नहीं हो? जब तक अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने पैसों से ज्यादा, अपने कबीले वालों से ज्यादा मेरे मोहम्मद को ना चाहो। कमाल हो गया, यानी अल्लाह फैसला कर रहा है तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो जब तक अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने पैसों से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा हमारे मोहम्मद को ना चाहो। पहले हमारे मोहम्मद को चाहो, फिर अपने वालों को चाहो। हर एक अपनों से मोहब्बत करता है, हर एक अपनों से मोहब्बत करता है। अपना बाप, फितरत है इंसान की, अपना बाप, अपनी माँ, अपनी औलाद, अपना बाप, अपनी माँ, अपनी औलाद,
अपना गांव, अपना शहर, अपना महल्ला, अपना मुल्क, तो जहां अपना आ जाता है वहीं मोहब्बत आ जाती है। और अल्लाह फैसला कर रहा है कि अपने अपनों से बाद में मोहब्बत करना, पहले मेरे अपने मोहम्मद से मोहब्बत करो। तो फैसला हो गया कि अपने अपनों से बाद में मोहब्बत करो, पहले अल्लाह के अपने से मोहब्बत करो। अल्लाह का अपना है मोहम्मद, मालिक तेरा अपना मोहम्मद है। अब मोहम्मद के अपने कौन का खोलो मुबाहले की आयत, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को। ईमान लाओ मुस्तफ़ा पर, और खबरदार अपनी बात को मोहम्मद की बात पे बुलंद ना करना। अल्लाह एहतराम सिखला रहा है, इज्जत बतला रहा है मुस्तफ़ा की। और अब सूरह हदीद में कहता है, सूरह हदीद, अल्लाह है अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान के दावेदारों, इत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, व आमिनू बिरसूलिह, और मेरे रसूल पे ईमान लाओ। अल्लाह कह रहा है मुझसे डरो और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। मालिक अल्लाह रहमान रहीम तुझ पे ईमान ले आए तो मिलेगा क्या? क्या पढ़ आगे आयत, युअतिकुम किफलैन मिन रहमतिह, अगर तुम मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान ले आए तो मैं तुम्हें अपनी रहमत के 2 बराबर के हिस्से दूंगा। अगर तुम मेरे मोहम्मद पर ईमान ले आए तो मैं तुम्हें युअतिकुम किफलैन, अल्लाह कह रहा मैं तुम्हें अपनी रहमत के 2 बराबर के हिस्से दूंगा। किफलैन कहते हैं 2 बराबर के हिस्से, इक्वल, जो चीज इक्वल हो, 2 चीजें इक्वल हो जाएं उसे कहते हैं किफलैन। अल्लाह कहता मैं अब अगर तुम मुस्तफ़ा पे ईमान लाए तो मैं अपनी रहमत के 2 बराबर के टुकड़े, 2 बराबर के हिस्से तो मैं दूंगा। 2 बराबर रहमत के, अपनी रहमत के 2 बराबर के हिस्से तो मैं दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने भरी हुई मस्जिद में इस आयत की तिलावत फरमाई, भरा हुआ मजमा है, शमर सनद के परवाने हैं, जानू से जानू मिला के बैठे हैं, कांधे से कांधा मिला के बैठे हैं। रसूल ने तिलावत फरमाई इस आयत की, भरे हुए मजमे से एक चाहने वाला खड़ा हुआ और कहने लगा अल्लाह के रसूल, इस आयत का मतलब क्या है कि अल्लाह अगर हम आप पर ईमान लाएं तो अल्लाह हमें रहमत के 2 बराबर के टुकड़े देगा। कहा अब जो जुमला सुनो, रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे इस्मी रहमतुन फिल कुरान, मेरा ही नाम तो कुरान में रहमत है, मेरा ही नाम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरा ही नाम कुरान में रहमत है। कहा अल्लाह के रसूल ये किफलैन, उस रहमत के 2 बराबर के हिस्से कौन है? मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह ने अर्श पे कहा किफलैन, मोहम्मद ने फर्श पे कहा हसनैन। अल्लाह ने अर्श पे कहा किफलैन, मुस्तफ़ा ने फर्श पे कहा हसनैन। ये रहमत के 2 बराबर के टुकड़े हैं। मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये याद रखना कि ये जो हसन है ना, ये सर से कमर तक मुझ जैसा है, और ये जो हुसैन है ये कमर से पंजों तक मुझ जैसा है। सर से कमर तक हसन मुझ जैसा, रसूल जैसा, और कमर से पंजों तक हुसैन रसूल जैसा। बस खत्म हो रही है मेरी बात, मैंने दामन बयान को समेट दिया। वला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, अंजाम को आगाज से मिला रहा हूँ, कुरान किताब मुबीन, अंजाम को आगाज से मिला रहा हूँ। सारा इल्म किताब मुबीन में, किताब मुबीन, खुली हुई किताब कुरान है, किताब मुबीन। मालिक जिसके दिल पे तूने कुरान उतारा वो कौन है? का पढ़ा आयत, जाओहुमुल हक़्क़ु व रसूलुम मुबीन, ये मोहम्मद रसूल मुबीन है। कुरान किताब मुबीन, मुस्तफ़ा रसूल मुबीन। अल्लाह तू कौन है? मालिक रहमान रहीम तू कौन है? का पढ़ो आयत सूरह ज़ुमर, यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, सब जानते हैं कि मैं हक़ मुबीन हूँ, खुला हुआ हक़ हूँ। अल्लाह हक़ मुबीन, तवज्जो तवज्जो, अल्लाह हक़ मुबीन, मुस्तफ़ा रसूल मुबीन, कुरान किताब मुबीन। तो फैसला तो अल्लाह ने कर दिया कि मैं हक़ मुबीन हूँ, मेरा कुरान किताब मुबीन है, मेरा रसूल रसूल मुबीन है। वकुल्ला शैइन, सूरह यासीन 36वां सूरह 12वीं आयत। कमाल हो गया, जिस आयत में इमाम का जिक्र है उसका निशान भी 12 रखा। 12वीं आयत, इन्ना, मैं पूरी आयत पढ़ देता हूँ, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता
व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। हमने हर शय का इहाता इमाम मुबीन में कर दिया। कोई भी शय इमाम मुबीन से बाहर नहीं होगी। जो कुछ किताब मुबीन में है वो रसूल मुबीन में है, जो रसूल मुबीन में है वो इमाम मुबीन में है। इमाम मुबीन और वारिस कुरान की तारीफ सिर्फ हमने नहीं की, खून के प्यासों ने, दरिंदों ने, जंग करने वालों ने, उन्होंने भी इमाम मुबीन की तारीफ की। जब इमाम मुबीन ने अली ने खंदक के मैदान में अमर को काट के फेंका है, आधा इधर गिरा आधा उधर गिरा, तो उसकी सगी बहन कुल्ले कुफर की सगी बहन भाई की लाश पे आई और लाश पे आने के बाद उसने दो शेर पढ़े। और रियाजुन नजरा मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दो शेर लिखे। कुल्ले कुफर की सगी बहन है और इमाम मुबीन की तारीफ कर रही है, वारिस कुरान की तारीफ कर रही है। आई भाई की लाश पे, अली ने उसे काटा है, अली ने उसे कत्ल किया है। भाई की लाश पे आई और उसने आने के बाद एक जुमला कहा, एक शेर पढ़ा, कहने लगी लौ काना कातिलों का गैरा कातिल ही लअबकियन्ना अलैका इला आखिर अबदी। भाई अगर तेरा कातिल अली के सिवा कोई और होता तो मैं तुझ पर कयामत तक रोती, अब नहीं रोऊंगी, इसलिए कि अली की तलवार जालिम पे चलती है, मजलूम पे नहीं। रोते मजलूम पे है, जालिम पे नहीं। अली इमाम मुबीन है, हसन इमाम मुबीन है, हुसैन इमाम मुबीन है। ये रहमत के दो हिस्से हैं, रसूल रहमत है और उनके दो बराबर के हिस्से हसन और हुसैन हैं। रहमत का मतलब पता है? रहमत कहते हैं जो हाजतों को पूरा कर दे, मुश्किलात को हल कर दे। रहमत की डेफिनेशन बता रहा हूं कि रहमत किसे कहते हैं? जो हाजात को पूरा कर दे और मुश्किलात को हल कर दे। हसन और हुसैन हैं रहमत के दो बराबर के टुकड़े। अब जहां जहां ये दोनों शहजादे जाएंगे, हाजत रवा भी होंगे, मुश्किल कुशा भी होंगे। इसी हुसैन का मातम करने के लिए आप यहां जमा हुए हैं। करबला की जंग, एक तरफ इमाम मुबीन है, दूसरी तरफ अदुव्व मुबीन है, खुला हुआ दुश्मन है। इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, तौहीद का दुश्मन। एक तरफ इमाम मुबीन खड़ा है, दूसरी तरफ अदुव्व मुबीन खड़ा है। चलो थोड़ी देर के लिए करबला चलो। तुम्हारे वक्त का इमाम, तुम्हारा हाजिर इमाम, इमाम मुबीन तुम्हारा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है, सलाम हो मेरे जद हुसैन पर, सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर, कि जब जुलजना से ज़मीन पे आया तो न जीन पर था न ज़मीन पर था। तारतन यकूमो व यक़उद, कभी खड़ा होता था कभी गिर जाता था, कभी खड़ा होता था कभी गिर जाता था। व यकबू, कभी कोहनियों के बल चलता था। यकबू कहते हैं कोहनियों के बल चलने को। पुरसा देने के लिए जमा हुए हो, शाम गरीबा का पुरसा है। जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारे वक्त का इमाम, जब तुम कब्र हुसैन की जियारत के लिए जाओ और जाकर जब तुम हरम में देखोगे तो कत्लगाह के ऊपर दीवार पे इमाम ज़माना का यह जुमला लिखा हुआ है, अस्सलामु अलल खद्द तरीब, सलाम हो उस रुखसारे पर जो हमेशा मिट्टी पे रखा गया। क्या बताने की जरूरत है आपको कि ये किसका रुखसारा है जो मिट्टी पे रखा गया? हुसैन के सर को जुल्फों से पकड़ के उठाते और जहां जी चाहता मिट्टी पे रख देते। मेरा इमाम ज़माना पुरसा दे रहा है अपने दादा हुसैन को, अस्सलामु अला दिमाइस साइलात, सलाम हो, जुमला सुनो, अस्सलामु अला कतीलिल आबरात, सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिसे रोला रोला के मारा गया।
कभी अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए रोए, कभी 6 महीने के बच्चे के गले से तीर निकालते हुए रोए, कभी कासिम के लाश के टुकड़ों को जमा करते हुए रोए, कभी जवान भाई के कटे हुए बाजू उठाते हुए रोए। अकेला है हुसैन। मेरे इमाम ज़माना का जुमला सुनो, अस्सलामु अला दिमाइस साइलात, सलाम हो करबला के बाद बहते हुए खून पर। मुझे इंसाफ से बतलाओ कि ये करबला के बाद बहता हुआ खून किसका है? कुछ याद आया? जब तमाचे मारे गए तो रुखसारों से खून निकला, और जब गोशवारे नोचे गए, जब बालियां नोची गई तो कानों से खून निकला। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना। तीरों की तकलीफ एक तरफ, पत्थरों की तकलीफ एक तरफ, तलवारों की तकलीफ एक तरफ, नेज़ों की तकलीफ एक तरफ, और किसी भाई के सामने उसकी बहन को तमाचा मारा जाना एक तरफ। वो शाम आ गई जिसको सकीना की शाम कहते हैं, बेकसों की शाम, छिनती हुई चादरों की शाम, कुचले हुए लाशों की शाम, कटे हुए सरों की शाम, प्यासे बच्चों की शाम। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब खैमों में कोहराम मचा, पुरसा देने की रात है, गिरेबान चाक करने की रात है, खाक उड़ाने की रात है, शर्म करके पुरसा न देना। हमीद इब्न लश्कर यजीद का नामा निगार कहता है कि मेरी आंखों ने देखा कि जलते हुए खैमों से एक बीबी बाहर आई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई, और एक मर्तबा जब वो दोबारा बाहर आई तो उसकी पुष्ट कमर झुकी हुई थी। उस बीबी ने, हमीद कहता है, उस बीबी ने और रुख किया फुरात का और कहा, भैया हुसैन, तुमने अकबर के लाशे को उठाया था, ये देखो ज़ैनब बीमार भतीजे को उठाए हुए हैं। हमीद कहता है कि मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा कि उस बीबी के जिस्म पर जो चादर थी वो सुर्ख रंग की थी। मैं सोचने लगा कि बनी हाशिम की बीबियां सुर्ख चादर इस्तेमाल नहीं करती, ये कौन सी बीबी है जिसने सुर्ख चादर ओढ़ी हुई है? किसी ने मदीने में मेरे बीमार इमाम से पूछा, फर्जंद रसूल, शाम गरीबा में वो बीबी कौन थी जिसने सुर्ख चादर ओढ़ी हुई थी? मेरे बीमार ने चीख मारी और कहा, पूछने वाले, तूने मेरा जिगर काट दिया, अरे वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। वो घबरा गया, उसने हाथों को जोड़ा, कहा, मौला, ये शाम गरीबा में आपकी फूफी ने सुर्ख चादर क्यों ओढ़ी? सैयद सज्जाद रोने लगे, कहा, पूछने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरी फूफी की चादर तो सफेद थी, लेकिन जब अकबर के लाशे पे गिरी है तो सफेद चादर जवान खून से रंगीन हो गई। अब हमीद कहता है, अजरुकुम अल्लाह, मैंने दामन बयान को समेट दिया। पुरसा दे रहे हो ना, मैंने दामन बयान को समेट दिया। हमीद कहता है कि अब जो मैंने मंजर देखा वो और अजीब था कि जलते हुए खेमों से एक 4 साल की बच्ची बरामद हुई, जिसके कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी, उसके कानों से लहू टपक रहा था, खून बह रहा था, और वो मैदान में दौड़ती जा रही थी और पुकारती जा रही थी, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ, शाम गरीबा, चचा अब्बास मेरी मदद को आओ। हमीद कहता है कि मैं उस बच्ची के दामन की आग को बुझाने के लिए उसके पीछे चला। बच्ची घबराकर तेज दौड़ने लगी। अब जैसे जैसे बच्ची तेज दौड़ती जाती, उसके दामन की आग और तेज होती जाती। एक मकाम पर सकीना थककर जमीन पर बैठ गई। हमीद आगे बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया दामन की आग को बुझाने के लिए। बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, कहा, आने वाले वहीं रुक जा, मैं सैयदजादी हूं, मुझे हाथ न लगाना। मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मुझे हाथ ना लगाना। जुमला सुनना, सूरज डूब चुका है, बच्ची रो रही है, बच्ची को नींद आ रही है।
पुकारती जा रही है, बाबा बाबा तुम कहाँ हो बाबा, मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। साहिबाने औलाद का मजमा है, खुदा तुम्हारे बच्चों को आबाद रखे इस बच्ची के सदक़े में। मैं तो सिर्फ आपके जहनों में वाक़े को ताज़ा कर रहा हूँ। एक कटे हुए सर के लाशे से आवाज़ आई, एलैया एलैया या बुनैया, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा। सीने पर सोने की आदी थी, हुसैन के सीने पर इतने तीर लगे हुए थे कि बच्ची सीने पे ना सो सकी, बाप के कदमों पे सर रख के सो गई। आधी रात का वक्त सन्नाटा, शिमर आया और उसने गुस्ताखी की, मैं बयान नहीं करूंगा। बच्ची रोती हुई उठी, शिमर मुझे ताजियाने न मार, मुझे अपने बाबा के पास सोने दे। शिमर ने डांट के कहा, जाओ सकीना अपने बुजुर्गों के पास जाओ, यूं रात में अकेले जंगलों में लाशे के साथ नहीं सोते। रोकर कहने लगी, शिमर मेरा बाबा भी तो अकेला सो रहा है। उसने फिर डांट के कहा, जाओ सकीना अपने बुजुर्गों के पास जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ। बच्ची ने हाथ जोड़े, कहा शिमर मैं चली जाऊंगी, बस मेरी 3 तमन्नाएं हैं, मुझे 3 काम कर लेने दे, मैं अपने रिश्तेदारों के पास चली जाऊंगी। शिमर घबरा गया, पूछा बीबी वो 3 काम क्या है? कहा पहला काम यह है, मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, अपने चुल्लू में पानी भर के लाऊंगी, अपने बाबा की कटी हुई गर्दन पे डालूंगी। और सुनो दूसरा काम यह है कि मेरे बाबा का जनाजा उरिया पड़ा है, बेकफन पड़ा है, मैं जंगलों में जाऊंगी, दरख्तों के पत्ते चुन के लाऊंगी, अपने बाबा के लाशे पर डालूंगी। और तीसरा और आखिरी काम यह है कि मेरे बाबा की नमाज जनाजा नहीं हुई, मैं कहीं बीच रास्ते में जाकर बैठ जाऊंगी, शायद कोई मुसलमान काफिला गुजरे तो मैं पुकार के कहूंगी, मुसलमानों आओ, एक गरीब मुसलमान मारा गया, उसकी नमाज जनाजा। आखिरी जुमला, जलते हुए खेमे हैं और अकेले अली की बड़ी बेटी ज़ैनब खेमों का पहरा दे रही है। इस आलम में बीबी ने देखा कि दूर से कोई सवार आ रहा है। ये जो शाम गरीबा है ना, ये हर साल तुमसे पूछती है कि तुम्हारी आंखों के खेमों में आंसुओं के कितने मशकीज़े हैं। हर साल तुमसे पूछती है कि तुम्हारी आंखों के खेमों में आंसुओं के कितने मशकीज़े हैं। जुमला सुनो, दूर से कोई सवार आ रहा है। बीबी ने पुकार के कहा, आने वाले रुक जा, अब हम आले मोहम्मद के पास देने के लिए कुछ नहीं है, जो था वो जालिम लूट के ले गए। सवार ना रुका, करीब आया, फिर ज़ैनब ने आवाज़ दी, मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब तुझसे कह रही हूँ, तू वहीं पर रुक जा। सवार रोका, जुमला सुना, सवार रोका नहीं और करीब आया। एक मर्तबा ज़ैनब ने लजाम फरस को अपने हाथों से थाम लिया, कहा मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ, तू रुकता क्यों नहीं? सवार ने नकाब उल्टी, कहा बेटी अपने बाबा को नहीं पहचाना। तड़प कर बीबी ने कहा, बाबा अब आए हो जब बाजाया शहीद हो गया, जब हमारी चादरें छीनी जा चुकी, अब आए हो बाबा। अभी बेटी बाप से बातें कर रही थी, शहजादी उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई आई, कहा बहन ज़ैनब खेमे के पीछे अम्मा बैठी हुई रो रही है। आखिरी जुमला, मैंने समेट दिया दामन बयान को। बीबी ने बच्चे गिनना शुरू किए। शामे गरीबा के की मजलिस को छोटी बच्ची के तस्करे पे ख़त्म हो जाना है, हुसैन की यतीम बच्ची। जुमला सुनो, बीबी ने बच्चे गिनना शुरू किए, सब हैं, बस वो नहीं है जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी। पुकारती हुई चली, सकीना सकीना मेरी आवाज़ सुनो तो लब्बैक कहो। बीबी फुरात के किनारे आई और जुमला सुनोगे, कहा भैया अब्बास सकीना तुम्हारे पास तो नहीं है।
जब कोई आवाज ना आई तो एक मर्तबा बेसर के लाशे से आवाज आई, हुसैन के लाशे पे आई। बच्ची सो रही है, बच्ची को उठाया, जलते हुए खैमों के दरमियान लाके लेटा दिया। फातिमा जहरा की बूढ़ी कनीज फिजा जलते हुए खैमों से बाहर आई, अपने बाल बिखराए और कहा, परवरदिगारा क्या तेरे रसूल की आल प्यासी मर जाए? कहीं से पानी आया, ज़ैनब ने सकीना को जगाया, कहा बेटी पानी आ गया। कहा फूफी अम्मा क्या मेरा चचा अब्बास वापस आ गया? क्या मेरा चचा वापस आ गया? कहा नहीं बेटी पानी आया है, जामे आप सकीना को दिया। कहा नहीं फूफी अम्मा पहले आप पी ले। जुमला सुनोगे शहजादी ज़ैनब का? कहा बेटी दस्तूर यह है कि जो छोटा हो पहले पानी पिए, जो बड़ा हो वो बाद में पानी पिए। बच्ची ने कूजा अपने हाथ में लिया, चली मख्तल की तरफ। कहा बेटी कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा मेरा असगर मुझसे भी छोटा है। इस बन में एक बच्ची बाबा को ढूंढती थी, बिखरे हुए पड़े थे जब सर बुरी दलाशे